नमस्कार सभी बच्चों को। ये वीडियो डेडिकेटली हम आरपीएससी ग्रेड 2 के जो लाइब्रेरियन के स्टूडेंट हैं उनके लिए बना रहे हैं। और ख़ासकर इस वीडियो में हम कुछ 3-4 ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि डिस्कस करना ठीक रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। जब आप ये परीक्षा दे रहे होंगे तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप अगर ध्यान रखेंगे तो शायद आपका स्कोर थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, आपकी जो मेंटेलिटी है वो थोड़ी सी स्ट्रोंग हो। इसका मतलब ओवरऑल जो आपका रिजल्ट है शायद मेरे इस सेशन के बाद में उसमें 2-4 क्वेश्चन का इजाफा आप कर लेवें। सबसे पहला बिंदु ये आता है, अगर हम एग्जाम में ध्यान रखने योग्य बातें जो हैं उनमें सबसे पहला बिंदु जो है वो है हेल्दी माइंडसेट। यहाँ पर हेल्दी माइंडसेट का अर्थ क्या है? आज अभी 11th ऑफ फेब टाइम है और आपका एग्जाम होना है 16 फरवरी को। इस समय आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और विचार कैसे चल रहे हैं, ये वाला पार्ट पेंडिंग रह गया, इस वाले पार्ट का जो है वो रिवीजन नहीं लगा पाया। ठीक है, अगर क्वेश्चन ज्यादा साइकोलॉजी के आ गए तो क्या होगा, ठीक है, या करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा। और इस तरह के प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है और खासकर जब एग्जाम पास में आता है तो ऐसे प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाती है और जैसे जैसे पास में आएगा और ये संख्या बढ़ेगी। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने आप को ये समझाए कि आपने अब तक जितना कंटेंट पढ़ा है, जितनी चीजें आपने रिवाइज की है, जितना आपसे हो पाया है, वहां तक जो आपसे हो पाया है, आज 11 फरवरी को जब आप ये चीज देख रहे होंगे तो अपने आप को एक बात समझाइए कि जितना कंटेंट मैंने अब तक पढ़ लिया है वो बेस्ट है। मुझे इस बारे में बार बार विचार नहीं करना, ये वाला पार्ट पेंडिंग है, वो वाला पार्ट पेंडिंग है। ठीक है, हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में हम छोटे छोटे सेक्शंस रिवाइज कर सकते हैं और सिर्फ ऐसे सेक्शन रिवाइज करिए जहां से आपको लगे क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, ना कि आप पूरी की पूरी बुक लेके रिवीजन के लिए बैठना आपको। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, अपने आप को बार बार ये क्वेश्चन करना बंद कर दीजिए, मैंने ये सेक्शन नहीं पढ़ा इसमें क्या होगा, वो सेक्शन नहीं पढ़ा इसमें क्या होगा। जितना हमसे अब तक पढ़ा गया है, इस समय अपने माइंड को हेल्दी रखिए और उसको ये समझाइए कि भाई जितना तूने पढ़ लिया उतना तू सही कर देना, और जैसा पढ़ लिया अच्छी बात है, जितना रिवीजन हो पाया अच्छी बात है। क्योंकि इस समय सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके दिमाग में स्थिरता का होना, क्योंकि अगर आपका दिमाग इस समय अस्थिर है तो उसका पूरा इफेक्ट आपके एग्जाम पर पड़ने वाला है। इसलिए अपने दिमाग को इस समय पूरी तरीके से हेल्दी रखें, जितना आपसे हो पाया है, जितने आपने एफर्ट्स लगाए हैं, आप उन पर भरोसा रखिए। और जैसा भी पेपर हो आपका, वो पेपर पर भी डिपेंड करेगा कि आपके एफर्ट्स कितने यूजफुली काम कर रहे हैं। बट उसके लिए पहले आप अपने माइंड को प्रिपेयर करें कि मैं बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ रेडी हूं ये एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट करने से पहले खुद को रेडी करें कि मैं भाई तैयार हूं ये एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। तो पहला बिंदु आ गया हेल्दी माइंडसेट। जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला बिंदु है अपने माइंडसेट को हेल्दी रखें। आप अपने आप को पूरी तरीके से तैयार रखिए कि मैं एग्जाम दे रहा हूं और वो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये एग्जाम अटेम्प्ट करने वाला हूं। ठीक है, और इस तरीके से अटेम्प्ट करूंगा कि मैं किसी तरह की छोटी मिस्टेक्स, आगे जिनकी मैं बात करने वाला हूं वैसी मिस्टेक्स मैं नहीं करूंगा जिसका मुझे बाद में पछतावा हो। जो दूसरी बात ध्यान रखने वाली है वो आपके इस एग्जाम में 5 ऑप्शन आपके आने वाले हैं। जनरली 4 ऑप्शन आप देखते हैं ओएमआर में, और जब ये 5 ऑप्शन आएंगे तो इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आ जाता है, भाई जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपके 1/3 माइनस मार्किंग है, 1/3 आपके जो है वो माइनस मार्किंग है। अब जब माइनस मार्किंग है तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको जो 5th ऑप्शन है उसको फिल करना है। अच्छा, आप ऐसे सारे प्रश्न जिनमें आपको कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है, इसका मतलब जिसे आप छोड़ रहे हैं, जिस क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं उसमें 5th ऑप्शन अटेम्प्ट करना है, उसको क्लिक करना है और करना ही है।
ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये संख्या 10% से अधिक हुई तो आपने कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो, आपका रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं होगा। इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो 5 ऑप्शन है इस बात को ध्यान में रखा जाए। और जब आप इन बात को ध्यान में रखेंगे तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं उसमें 5th ऑप्शन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और 5th ऑप्शन का मतलब है नॉट अटेम्प्टेड, मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये जो 5th ऑप्शन है नॉट अटेम्प्टेड वाला, इसको आप ध्यान में रखें। और जब आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत प्रभाव से क्या कर दीजिए, नॉट अटेम्प्टेड वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। तो 5 ऑप्शन वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है टाइमिंग। अगर मैं आपके पेपर के टाइमिंग के लिए बात करूं तो 100 क्वेश्चन आपके पास होंगे। ठीक है, और 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास 120 मिनट होंगे। ठीक है, और 120 मिनट के साथ में 10 मिनट और जोड़ दीजिए। ये 10 मिनट कौन से होंगे, वो जो 5वां ऑप्शन आपके डिस्कस हो रहा था उसके लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा होंगे। तो आपके पास 130 मिनट टोटल टाइम होगा। इस 130 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन है वो सॉल्व भी करने हैं। सॉल्व करने का सेंस उसको टिक भी करना है और फिर उसको ओएमआर में फिल भी करना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एक बात अच्छे से ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन पढ़ते टाइम इतना धीरे नहीं होना है कि आपका बहुत सारा टाइम क्वेश्चन पढ़ने में निकल जाए। और ऐसे सारे क्वेश्चन जिनमें आपको लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, फर्स्ट लाइन पढ़ने से आपको पता चल गया ये बिल्कुल इररेलेवेंट क्वेश्चन है मेरे माइंड के अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चन को पूरा मत पढ़िए, उस पर पूरी रिसर्च मत करिए, क्योंकि समय क्या है, कम है। हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना है, उसको टिक भी करना है और फिर उसको ओएमआर में फिल भी करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए एक व्यवस्थित टाइम बचा के चलने वाली स्ट्रेटेजी। और उसका अर्थ यह है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तेजी के साथ पढ़िए। सेकंड बात, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे हैं, पहली लाइन आपने पढ़ी, आपको कंफर्म हो गया मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो महत्वपूर्ण बिंदु जो टाइमिंग है उस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। ठीक है, वैसे आपके रूम में ऑलरेडी वॉच लगी होती है, अगर नहीं है तो आप बोल सकते हैं इन्विजिलेटर को कि हमारे लिए वॉच अरेंज करें। ठीक है, वो आपके रूम में जो वॉच है वो अरेंज कर देंगे और उसमें आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखें, एक सही समय पर आप अपने क्वेश्चन पेपर को पूरा कर लें। बहुत बार बच्चे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलकर बोलते हैं सर मेरे तो 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं पढ़ ही नहीं पाया, सर मेरे 20 क्वेश्चन थे मैंने टिक कर दिए थे लेकिन भर नहीं पाया। इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो, इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट जो है उस पर काम करना है। और इसके लिए बहुत बड़ी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी, बस क्वेश्चन पढ़ने का तरीका और मार्क करने का जो तरीका है उसमें थोड़ी सी गति रखनी है, क्योंकि एक सफिशिएंट टाइम आपको मिल रहा है। 130 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करके फिल करने का काम भी बड़े आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था टाइमिंग, और टाइमिंग के बाद अगला आता है ओएमआर को फिल करने का काम। जब आप ओएमआर फिल कर रहे हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब आप ओएमआर फिल कर रहे हैं तो आप किस टेक्निक से ओएमआर फिल कर रहे हैं। और टेक्निक का मतलब यहां पर क्या है, जैसे एक बच्चा है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर उसने सॉल्व कर लिया, सब जगह मार्क कर लिए, ठीक है, और उसके बाद में ये जो ओएमआर है वो उसको फिल कर रहा है। ठीक है, कि भाई किस में कौन सा होगा। आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला जो आइडिया है, ठीक है, ये बुरा नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक होगा आइडिया, बट इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ये कहूंगा एक बार के लिए ओएमआर के बेसिक जो टर्म्स है, बेसिक चीजें हैं, जैसे कि रोल नंबर, जैसे कि आपका जो आपके जो क्वेश्चन पेपर है, बुकलेट नंबर जिसे अपन बोलते हैं, तो बुकलेट नंबर, ठीक है, बुकलेट नंबर है, क्वेश्चन पेपर नंबर है, ठीक है, सीरीज कोड है, ये वाली जितनी भी चीजें हैं इनको शांति के साथ भरिए। इसमें आप 5 मिनट लगाइए, 7 मिनट लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत शांति के साथ भरना है। बच्चे क्या करते हैं, जस्ट गए, पेपर उनके हाथ में आ गया, पूरा फोकस बीच में से देखना चालू कर देंगे, ऊपर से देखना। अरे भाई, सबसे पहला प्रायोरिटी वाला काम है रोल नंबर को ढंग से फिल करना, सीरीज ढंग से फिल करना, क्वेश्चन बुकलेट ढंग से फिल करना, क्योंकि अगर रोल नंबर ही आप गलत भर दोगे तो आगे की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए यहां पर ढंग से काम करना है, शांति के साथ एक एक चीज बारीकी से देखते हुए भरना है।
तो पहला तो प्रायोरिटी वाला काम ये रहेगा कि आप रोल नंबर, बेसिक जो आइडेंटिटी वाले कॉलम्स है उनको ढंग से फिल करें। अब दूसरा पॉइंट आता है मार्क करने वाला। यहां पर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, और अब क्या करना है? अगर आप पेंसिल साथ में लेके जा पाते हैं तो मैं ये कहता हूं कि सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा कि आप पेंसिल से छोटा सा एक मार्क कर दें, ठीक है। और जैसे एक में मान लीजिए इस तरीके से 4 कॉलम बने हुए हैं, आपको लगता है फर्स्ट में बी करना है, ये एक छोटा सा मार्क बस, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपने कहा डी करना है, ये छोटा सा पॉइंट करना बस। और पॉइंट करने से क्या फायदा होगा? गलती की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन जिनको आप ड्रॉप कर रहे हो, नोट अटेम्प्टेड वाले हैं, उसमें क्या करना है, जो 5th ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि यहां पर 3rd क्वेश्चन है वो नोट अटेम्प्टेड है, तो इसमें क्या करना है, एक बार पॉइंट कर दीजिए। अब जितने भी आपने पॉइंट्स किए हैं पेंसिल से, और मैं पेंसिल वाली बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वैसे ही आप फिल किससे करेंगे, पेन से करेंगे, लेकिन अगर आपने डॉट जो है वो पेन से लगाया तो उसको इरेज करना पॉसिबल नहीं है। तो डॉट किससे करना है, पेंसिल से करना है। इफ कंडीशन ऐसा हुआ, आपको बाद में जाके लगा कि मुझे इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए था, तो अगर आपने पेन से डॉट कर दिया है तो उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। पेंसिल से आपने डॉट किया है, आपको लगा ये चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला काम करना है, और जैसे ही ये पूरे 100 क्वेश्चन पे आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, अप्लाई करना पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है, उसके बाद पेन से इसे ढंग से क्या कर देना है, फिल कर देना। और इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना, 7 to 8 मिनट, 10 मिनट आप मान लीजिए, 10 मिनट आप मान लीजिए, इस पूरी प्रोसेस में 10 मिनट में ये सारा मार्किंग का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है तो डबल टाइम मैच करके कि भाई मैं सही तो भर रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि मैंने टिक कर रखा है बी पे और मैंने ओएमआर में सी भर दिया हो। सर वो गलती बाद में बहुत पछतावा देगी। वो एक क्वेश्चन हो सकता है आपके सिलेक्शन से आपको बाहर करवा दे, या आपका एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवा दे। इसलिए जिसको लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो उससे पूछिए जो कट ऑफ मार्क्स के ऊपर बैठा है, उसको पता है उस एक क्वेश्चन से क्या होना है और क्या नहीं होना है, ठीक है। तो इन बातों को ओएमआर फिलिंग के टाइम में ध्यान रखें। जैसे मैंने कहा, ये जो मेथड है वो आप यूज कर सकते हो, और प्रायोरिटी वाला काम तो बिल्कुल ध्यान से करना है, रोल नंबर वगैरह सारी चीजें बहुत ध्यान से आपको भरना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है वो आता है कि सर सेफ स्कोर क्या होगा। अक्सर बच्चे बार बार इस तरह के मैसेजेस करके पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चन तो मुझे अटेम्प्ट कर ही लेने चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न ही बहुत गंदा प्रश्न है और बहुत गलत प्रश्न है, ठीक है। अगर वो बच्चे मुझसे ऐसे पूछते हैं कि सर क्या मुझे वो प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए जो मुझे नहीं आ रहे हैं, सर मुझे सिर्फ वो ही प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए जो मुझे आ रहे हैं, तो ये वाली बात ठीक थी। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, सर ये बिफोर पेपर अगर कोई भी आपको बता रहा है कि इतने क्वेश्चन तो तुम अटेम्प्ट कर ही लेना, ठीक है, तो वो बहुत खतरनाक है सर, वो बहुत हानिकारक है। आपका पेपर का स्टैंडर्ड डिफाइन करेगा सर कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। और मैं अपनी तरफ से एक ही लाइन बोलूंगा, आपको कोई कुछ भी कहे सर, आप उतना ही अटेम्प्ट करिएगा जितना आपको आता है, ठीक है, जितना आपको आता है। कितना अटेम्प्ट करना है, सेफ स्कोर कितना है, सेफ स्कोर वो है जो आपको आता है। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं, आपके लिए सेफ स्कोर सर वही है। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं बस आपके लिए ऐसे मान लीजिए सेफ स्कोर वही है। आपको 100 में से 70 प्रश्न आ रहे हैं तो आपके लिए 70 सेफ स्कोर है। और आपके लिए सेफ का मतलब है अगर आप उससे जा रहे हो तो खुद को आप अनसेफ कर रहे हो। आपने 60 अटेम्प्ट किए, आपको लगता है 60 मुझे आ रहे हैं, सर मैं कह रहा हूं 61 करने की आवश्यकता नहीं है। जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आपको उनके बियॉन्ड जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सेफ स्कोर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा पेपर के क्वेश्चंस के पैटर्न पे कि वो क्वेश्चन किस तरह के आए हैं। क्योंकि अगर इजी आएगा तो ऑब्वियस वो सभी के लिए इजी है और सभी उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो सेफ स्कोर मेरे लिए पहले से कुछ डिफाइन करना, ये है नोट डिफाइंड वाला, ये डिपेंड करेगा पेपर पे। पेपर जब आएगा हमारे सामने उसके बाद डिफाइन हो पाएगा कि ये सेफ स्कोर क्या होगा, ठीक है। ये पूरा जो है वो पेपर पे डिफाइन करेगा या पेपर पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट बिंदु हमारे पास आता है कि सर
अफर्मेशन ये टर्म मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, ये पेपर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये है बिफोर पेपर। जब आप पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं तो एक अफर्मेशन के साथ जाइए। और वो अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन का मतलब है आप एक बिंदु है जो जिस पे माइंडसेट को लेके जा रहे हैं, वो बिंदु क्या है। जब आप एग्जाम से पहले एग्जाम हॉल में एंटर हो रहे हैं तो मैं अपने अफर्मेशंस आपको बता रहा हूं, आप अलग भी कर सकते हैं। जब आप अफर्मेशन के साथ जाएंगे, और कैसी अफर्मेशन के साथ? मेरा आज का दिन सबसे बेस्ट दिन है क्योंकि आज मेरे जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है और मेरा पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो इस अफर्मेशन को जरूर साथ में लेके जाइए, क्योंकि आपका माइंडसेट सर क्वेश्चन को क्लिक करने तक, जैसे कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा और वहां पर आप क्वेश्चन पे क्लिक कर रहे हैं कि भाई यही आंसर होगा, वहां पर सबसे बड़ी जो चीज है वो है स्टेट ऑफ माइंड। आपका माइंड उस समय किस स्टेट में काम कर रहा है। ये अफर्मेशन करने का मतलब क्या है? ये अफर्मेशन करने का मतलब है आप मेंटली माइंड को ये बोल रहे हैं कि भाई आज पेपर बहुत शानदार होने वाला है, आज का दिन जो है मेरी जीवन का सबसे बेस्ट डे है, क्योंकि आज मेरी लाइफ में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव जो है वो आने वाला है, क्योंकि मेरा पेपर जो है वो बहुत बेस्ट होगा और मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। इस अफर्मेशन के साथ आप जाइए ताकि आपका जो पेपर है उसमें चार चांद लगे। कुछ छोटी छोटी बातें जो मुझे महत्वपूर्ण लग रही थी वो मैंने बताई है। अभी कोई पढ़ाई की बात नहीं करनी मुझे, अभी कोई रिसर्च की बात नहीं करनी, क्योंकि जो एग्जामिनेशन का टाइम है वहां पर अब तक आपने जितना पढ़ा है वो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी तरफ से बस ये कहूँगा, ठीक है, जो मेरी बातें हैं वो मुझे याद है कि पेपर के दिन मुझे आपको शाम को मिलवाना है कि देखिए 90% 95% प्लस क्वेश्चन जो है वो हमारे कंटेंट नोट्स क्वेश्चंस में से आए हैं, और उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूं। 16 को शाम को मैं आपसे जरूर मिलूंगा और मैं आपको एक एक क्वेश्चन मैच भी करवाऊंगा। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, और वो ये, जितनी बातें मैंने अभी बताई है उन पे थोड़ा सा गौर फरमाए, थोड़ा सा ध्यान दे। और जो पहला पॉइंट मैंने लिया था माइंडसेट, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखे। कोई आपको कहे कि पेपर टफ आने वाला है, इजी आने वाला है, आप सबको न्यूट्रल तरीके से ट्रीट करें। कोई कुछ भी बोले कि भाई 60 तो तुझे करने हैं, 50 तो तुझे करने हैं, 80 तो तुझे करने हैं, उनको एक ही बात बोले, भाई ये डिपेंड करेगा पेपर पे कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। अगर पेपर बहुत अच्छे लेवल का आता है तो आपका 50 में भी चयन होगा सर, और पेपर बहुत इजी आता है तो हो सकता है 60 में भी आपका चयन नहीं हो। तो ये पेपर पर डिपेंड करता है सर, इसलिए माइंडसेट को क्लियर रखें, जितना आता है उतना करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग की वजह से सही क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए चले। आप सभी को इस एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दीजिए। हमने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि इस एग्जाम में आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर सके, क्योंकि जो 15,000 क्वेश्चन का बैच है उसमें मेरा टारगेट था कि सेकंड ग्रेड बैच जो उनका एग्जाम है उनसे पहले क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाए। उनके एक्सप्लेनेशन हमने रैपिडली जो एक्सप्लेनेशन है वो अपलोड की है, हमने डिस्क्रिप्टिव बात अभी उनमें नहीं की है। तो हमने हमारे एफर्ट्स लगा दिए हैं और आपको वो सारे एफर्ट्स बहुत अच्छे भी लग रहे हैं, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और हम
ये जो जर्नी है, हम चाहते हैं कि जो सेकंड ग्रेड के बच्चे हैं उनकी जो तैयारी करने का जो प्रोसेस है वो एंड हुई 16 को, ताकि उनको एक नया जीवन मिल सके। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि सभी बच्चे जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे और प्योर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाए। आपका पेपर जैसा भी हो, अपने साथ एक बात को हमेशा याद रखे, ये मेरा बेस्ट पेपर है। और वो जो पेपर जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं उस समय 2-4 प्रश्न से घबराइए मत। हो सकता है आपके सामने पहले वो 2-4 प्रश्न आ जाए जो आपको नहीं आ रहे हो, तो पूरे पेपर में अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। 2-4 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आपको 80-90 प्रश्न आ रहे हैं, 10 नहीं आ रहे, उन 10 के ऊपर मत सोचिएगा। ये सोचिएगा कि मुझे 80 आ रहे हैं, मुझे 60 आ रहे हैं, मुझे 70 आ रहे हैं। आप उनके ऊपर सोचिएगा जो आपके पास अवेलेबल है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। माइंड को न्यूट्रल रख के काम करिएगा, माइंड को प्लीजेंट रख के काम करिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है ये 16 जो टाइम है, 16 का डेट है, मेरा फेवरेट जो नंबर है उनमें से एक है। और आपके बहुत शानदार पेपर होने वाला है। और हमारे मारवाड़ी में जैसे हम बोलते हैं कि 16 का मतलब बोड़ा, अब बोड़ा दिन हो गया तैयारी करता। और अब लास्ट पेपर है और 1 महीना को चयन हुए संदेश के साथ मैं आपने विदा ले। धन्यवाद।